नमस्कार। आज हम फिर उस जगह मौजूद हैं सिंगोला गांव में, जहां पर कई दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी कि अभी ये जो काम हो रहा है ये अवैध है, इलीगल तरीके से काम करवाया जा फ्लड विभाग द्वारा। और स्थानीय विधायक राजकरण खत्री, जी हाँ, स्थानीय विधायक राजकरण खत्री इस विवादित जमीन में फंड क्यों लगा रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। किन लोगों को वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं ये भी हमारी समझ से बाहर है, लेकिन वो जनता जानती है, पब्लिक जानती है, गांव के लोग भी जानते हैं कि किन चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार का लाखों रुपया इस विवादित जमीन में लगाया जा रहा है। क्योंकि 2014 से इस जमीन पर केस चल रहा है। ये चकबंदी की जमीन है, ग्राम सभा की जमीन है। आपको दिखा दूं कि पीछे तक जहां तक ये जमीन जा रही है सारा ये चकबंदी के अंदर है, ये प्लॉट जितने भी हैं। और यहाँ पर केस चला 2014 से, और 2014 में केस चला, 2024 में भी एक ऑर्डर पास हुआ है सुब्रमण्यम प्रसाद जो है हाईकोर्ट के जज उनकी तरफ से, कि इसके ऊपर एक समिति का गठन किया जाए और इसकी जांच की जाए कि इस पे विवाद क्यों है। क्योंकि चंद लोगों को तो बड़े बड़े प्लॉट दे दिए गए और चंद लोगों को छोटे प्लॉट दे दिए गए और कुछ लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसलिए गांव की तरफ से एक पीआई लगाई गई जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है और 21 अगस्त 2026 को उसकी तारीख है। मगर उसमें एक सबसे बड़ा मामला निकल के और आ गया है कि एक तरफ तो सरकार कहती है पर्यावरण बचाएंगे, दिल्ली में कई इंजन की सरकार है, निगम पार्षद से लेके विधायक तक, मंत्री से लेके संतरी तक, सांसद तक, जितने भी सब भाजपा के हैं, और वो कहते हैं, दावा करते हैं कि दिल्ली को हम पर्यावरण बचाएंगे, खेती बचाएंगे, ताजा हवा बचाएंगे। मगर मैं आपको दिखा दूं कि अभी इस रोड को बनाने के लिए, हालांकि इस रोड का कोई इस्तेमाल गांव के लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन जो गांव के अंदर फिरनी रोड है, जो गांव की गलियां हैं वो सब टूटी फूटी पड़ी हैं, गलियों में गड्ढे हैं, आम लोगों को चलना दुश्वार हो गया है। मगर विधायक जी, हमारे विधायक राजकरण खत्री जी किस पर मेहरबान है, किन लोगों के सह पर काम किया जा रहा है। और दूसरी बात, कल ये फ्लड विभाग द्वारा जो काम किया जा रहा है ये लाखों रुपए बर्बाद है। क्योंकि मान लो कल को अगर हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है कि ये काम बंद कर दिया जाए और इसके दोबारा से रिवाइज चकबंदी की जाए, तो जो ये लाखों रुपए का काम हो रहा है, करोड़ रुपए सरकार के लगाए जा रहे हैं, वो सब मिथ्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा पैसा वो। मगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि विधायक जी क्यों पैसा लगवा रहे। दूसरी बात, जहां पर्यावरण बचाने की बात है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है, मोदी सरकार बात करती है, उसी मोदी सरकार के अधिकार, जी हाँ, अधिकार में आने वाला फ्लड विभाग, केंद्रीय मंत्री और अपने जो है कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह जो बाहर दिल्ली से हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पर्यावरण बचाएंगे। क्योंकि खेतों में तो चारों तरफ उन्होंने कॉलोनी कटवा रहे हैं, कई अवैध गोदाम बनवा रहे हैं, हर तरफ जो ग्राम सभा की जमीन है वहां पे कब्जे हो रहे हैं। अब ये जो आप मैं देख रहे हैं, ये पेड़ काट दिया गया, फ्लड विभाग द्वारा ये पेड़ काट दिया गया। आप देख सकते हैं आरी से पेड़ कटा है और कोई भी कार्रवाई नहीं। क्यों? वो कहते हैं जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। वही करने वाले, वही करवाने वाले, वही जगाने वाले, वो उठाने वाले, वही डाका मरवाने वाले। अब ये जो चोरी हो रही है, ये जो डाका हो रहा है, जो पैसा बर्बाद हो रहा है, इस काम से गांव का कोई भी इंसान खुश नहीं है। सिर्फ चंद लोगों को छोड़ के, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जिनको ये फायदा विधायक जी पहुंचा रहे हैं। और मैं गांव के लोगों से बात करना चाहूंगा, अगर कोई गांव का भाई बताए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जिस आदमी ने पीएल लगाई थी उसको भी कहीं ना कहीं डरा धमका के उसको बिठा दिया गया है। क्योंकि रसूख के सामने हर आदमी नतमस्तक हो जाता है, चाहे वो विधायक हो, निगम पार्षद हो, चाहे स्थानीय लोग हो। जिसको गांव में रहना, वो गांव के लोगों से बैरकसी क्यों लेगा। मगर जो लाखों रुपए जो बर्बाद हो रहा है दिल्ली सरकार का, ये किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझ से बाहर है। मगर गांव का कोई भी इंसान आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको गांव में रहना है। कुल मिला के बात है कि 3 से 4 पेड़ काट दिए गए। पीछे देखिए एक पेड़ ये हो गया, आगे पेड़ कटे हुए हैं, और वो सामने देखिए इस गली का या इस रास्ते का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। इस गली का गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ चंद लोगों को फायदा है। इस विवादित जमीन से जिनके मकान बने हुए हैं या जिन लोगों को फायदा विधायक जी पहुंचाना चाह रहे हैं। अब देखते ही पेड़ काटने वालों पर, या क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है स्थानीय डीएम की, एसडीएम की, तहसीलदार की, पटवारी की, क्योंकि रेवेन्यू का मामला है, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि आगे देखें कि ये काम यहाँ पे क्यों हो रहा है। क्या विधायक जी हाईकोर्ट से ऊपर है? निगम पार्षद, तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, डीएम सब हाईकोर्ट से ऊपर है, या फ्लड विभाग हाईकोर्ट से ऊपर है? जब हाईकोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है तो क्यों यहाँ पर काम करवाया जा रहा है? इस पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकार भी कानून से बड़ी नहीं होती। विधायक जी जो मापदंड के तहत काम कर रहे हैं वो बहुत गलत है। विधायक को भी सोचना चाहिए कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप क्यों, क्योंकि जिन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं उन्होंने भी विधायक को वोट दिया है, और जिनका नुकसान कर रहे हैं उन्होंने भी विधायक को वोट दिया है। अब विधायक जी क्यों, किस दबाव में या किसी के इशारे पर एक काम कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। आप क्या काम करते हो जी? हमारी का नड़ाई का। आप नड़ाई का काम करते हो। ये जो मामला हो रहा है, पेड़ कटने, कितने पेड़ कटे यहाँ पे? भैया दूर के दूर खड़े थे, 12-12 नीम के और पीपल के भी थे, वो सारे उड़ा। कितने पेड़ कटे होंगे? मिट्टी में दबा दिए। हाँ, मिट्टी में।
देखो हमें वो बात है कि 5 बजे तक दे सका, उसके बाद नहीं हम नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन जितने भी पेड़ थे ना सब कटे हुए। हाँ जी, बड़े स्तर पर काट हाँ, गिनती नहीं है कोई पेड़ की। नाम है? मेरा नाम संजय है जी। संजय जी, क्या मामला है ये जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पेड़ काट दिया गया, क्या मामला है? अब ये कंपनी के अंडर कोई काम चल रहा है, महकमा है और ये राजनीति है। इससे ये हमने ऑक्सीजन विलेज नरेला ये बना रखा है, पेड़ों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और ये इतना हरा पेड़ था काट दिया। एक पेड़ नहीं और भी पेड़ काटे 4-5 पेड़ और कटे हुए हैं। तो किसकी जिम्मेदारी, किसने काटे पेड़ ये? अब इसका तो हमें क्या पता है, रात को ये जेसीबी से काट के उधर दबा दिया। अब जो काम चल रहा है जिसका महकमे का वो बताएगा। तो बात सीधी है कि जिस महकमे का काम चल रहा है, हमारे फ्लड रही पेड़ काटे हैं क्योंकि उन्हीं को सुविधा देनी है चंद लोगों को। अब एक भाई और हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि ये विवादित जमीन है, इसमें पैसा क्यों लगाया जा रहा है, काम यहाँ पे क्यों हो रहा है? भाई साहब, क्या नाम है? हमारे एक छोटे से प्लॉट में अगर जो पेड़ हो वो हम काट नहीं सकते, गवर्नमेंट एकदम आ जाती है चलान करने के लिए। आज वो बंदे कहाँ हैं जी, जो मेंटेनेंस में आके चलान कर देते हैं कि जी आपने पेड़ क्यों विभाग काटा। का, फॉरेस्ट विभाग का भी इसमें बिल्कुल हाथ है। हाथ है, सभी का हाथ है जी। जो एजेंसियां और ये हैं। जो काम जो यहाँ पे चल रहा है ये विवादित जमीन सुनने में आ रही है। विवादित जमीन है, 2014 से केस है जी, और ये काम इलीगल है, हो ही नहीं सकता। तो विधायक जी क्यों मेहरबान है चंद लोगों के ऊपर? अब वही तो बात है। जी। हमने भी मैं प्योर बीजेपी हूँ, प्योर, जी मतलब मेरे खानदान में बीजेपी है, जी। लेकिन गरीब आदमियों के लिए बीजेपी है। जी हमने इसलिए वोट दिया था कि गरीब आदमियों का भला हो, चंद आदमियों के लिए नहीं। जी। ये गांव की फिरनी, गांव की रोड सारे टूटे पड़े हैं। हाँ। विधायक जी कहते हैं जी नपाई हो गई है, बोर्ड भी लग गए थे जी कि भी विधायक जी के लिए इतने करोड़ रुपए मंजूर कराए सिंगोला गांव के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ है? हमें लग रहा है कि इसी में लग तो रहा पैसा ये जो विवादित जमीन इसमें लग रहा है, है, इसमें लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि विधायक जी ने वो तो कर दिया कि प्रचार पूरा कि मैं करोड़ रुपए सिंगोला गांव में लगा रहा हूं, लेकिन वो लगा कहाँ रहे हैं, ये बड़ी बात है। इस विवादित जमीन में पैसा लगाया जा रहा है और ये हमारी समझ से बाहर है।